ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा में तो साथ में थे, भले ही ब्रह्मचारी अवस्था में थे लेकिन साथ में थे। गुरुवर की गिरनार यात्रा हुई तो उसमें हम लोग साथ में नहीं थे, हम लोगों के विहार अलग अलग चल रहे थे। सम्मेद शिखर की वंदना करना फिर भी कठिन है, फिर भी सरल है, पर गिरनार जी की वंदना कठिन मानी गई है। ऊंचाई को लेकर के तो कठिन है ही। दिगंबर जैन मुनि की चर्या के हिसाब से समाजों के गांव भी शहर भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए भी कठिन है। महानगरों में समाज है, यत्किंचित आसपास के शहरों में गांवों में भी थोड़ी बहुत समाज है, लेकिन उतनी समाज नहीं है कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बहुतायत दिगंबर समाज पाई जाती है, श्वेतांबर समाज बहुत है, तो भी असुविधाएं होती हैं। और इतना लंबा विहार करने में गिरनार में स्वाश्रचर्या करते हुए तो विहार संभव नहीं होते, वो तो संघ बना करके, व्यवस्थाएं बना करके ही विहार होते हैं। सहयोगी भी होते हैं, विहार कराने वाले भी होते हैं, समाज बंधु भी ध्यान रखते हैं। तो गिरनार यात्रा करने का मन बना। सन 2014 का चतुर्मास महाराष्ट्र वर्धा में संपन्न होने के बाद गुरुवर आचार्य श्री से विहार के संकेत लिए और निवेदन किया कि गुरुदेव, आपकी तो गिरनार यात्रा हो गई है, हम लोगों की भी भावना है गिरनार जी की वंदना संपन्न हो। अब आचार्य श्री इतनी लंबी यात्रा का आशीर्वाद दें तो उसके आगे पीछे भी तो सोचेंगे। कुछ समय निकलने के बाद संकेत आया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पंचकल्याणक संपन्न होना है और आप लोग उस तरफ विहार करो। अब देखो, पहला चरण उस तरफ आगे बढ़ने का। अभी आगे की बात नहीं करना, अभी पहले आगे बढ़ो। खरगोन का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, ठीक है, अनुकूलता है तो आगे बढ़ो। आसपास के क्षेत्रों की वंदना की, 52 गजा में अष्टानेक पर्व मनाया, धीरे धीरे आगे बढ़े। पावागढ़ और बड़ौदा पहुँचते पहुँचते महावीर जयंती का समय और गर्मी जैसे आने लगी, तो सोचा अब इस गर्म मौसम में गुजरात में जल्दी गर्म होने लगता है, तो अब गिरनार यात्रा उस तरफ करेंगे तो शायद अनुकूलता ना रहे, तो बड़ौदा में ग्रीष्मकाल निकाल लो। निकाला। अब चतुर्मास का समय आ गया, चतुर्मास कहाँ हो। बड़ौदा में ग्रीष्मकालीन प्रवास से सभी तरफ ये जानकारी तो हो गई कि मुनि संघ को गिरनार जी की वंदना करनी है, पर ग्रीष्म काल की वजह से अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अब चतुर्मास कहाँ होना। सूरत में अपनी प्रमुख पहचान रखने वाले बाबू ओम प्रकाश जी, हाँ, आचार्य श्री के पास बहुत वर्षों से आते जाते रहे। आचार्य श्री का भी उन्होंने महुआ बहुत अच्छा चतुर्मास कराया, गिरनार की यात्रा कराई, बहुत लंबा विहार कराया। जो भी संघ उस तरफ आगे बढ़े उनका विहार में सहयोग रहा। समाज का भी सहयोग रहता है, सभी का सहयोग रहता है, पर कोई ना कोई आगे आने वाले तो चाहिए। यूं करके सूरत वालों के मन में विशेष भाव आया कि महाराज जी का चतुर्मास अपने सूरत में पार्ले पॉइंट पर कराना चाहिए। हालांकि बड़ौदा वालों ने भी निवेदन किया, अहमदाबाद वाले भी आए,
आसपास के लोग भी आए, पर अब वो आसपास के शहर उतने परिचित हों तो अपन आगे बढ़ो। अब महानगरों के नाम तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी महानगरों में चले जाओ तो नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि नाम बहुत बड़ा नहीं है गांव का, फिर भी चले जाओ तो भले ही वो 150 घर के लोग क्यों ना हो, और इतना माहौल बना लेते हैं कि बड़े बड़े महानगर भी फीके दिखने लगते हैं। महानगरों में है क्या? महानगरों में तो व्यक्ति आपको सुविधाएं दे सकता है, पर समय नहीं दे सकता। समय के लिए तो उसको बहुत ही सोचना पड़ता है। बड़े बड़े महानगरों के जो भी समाचार आते हैं, हालांकि हम लोग तो महानगरों से बचते ही हैं, लेकिन फिर भी यदि जाने का हुआ या गए तो फिर ये स्थिति समझ में आती है, सुबह शाम तो मिल जाएंगे, बाकी दिन भर तो कल्चर ही ऐसा है, दूर दूर जाना, व्यस्तताएं हैं। फिर भी धर्म लाभ लेने वाले महानगरों में रह करके भी अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और त्यागी वृत्ति की सेवा करके धर्म लाभ भी लेते हैं। कमी हो सकती है, लेकिन अभाव तो आज भी नहीं है। और अच्छी चर्या कराने वाले भी लोग होते हैं, सेवा करने वाले लोग भी होते हैं। तो महानगरों की स्थितियां लगभग ऐसी हैं। इस तरफ के महानगरों की बात अलग है, दिल्ली बंबई जैसे महानगरों की बात अलग है। तो ये सोच करके कि अभी चतुर्मास तो देखेंगे आचर्षि का क्या संकेत आता, तब तक बाबू ओम प्रकाश जी अपनी मंदिर कमेटी को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में बीना बारह पहुंच गए और उन्होंने अपना निवेदन कर दिया। आचार्य श्री महाराज जी बड़ौदा में हैं और चतुर्मास के लिए सूरत का संकेत उनको दो। जिस समय बाबूजी आचार्य श्री के पास पहुंचे थे, विहार करते करते हम लोग बड़ौदा से बिहार करके भड़ूच में वहां पर उपस्थित थे। आचार्य श्री ने बात सुनी, सुन करके संकेत देने के पहले कहा कि उनको वैसे तो गिरनार जी की वंदना के लिए आगे बढ़ना था, गर्मी का समय देख करके वो लोग आगे नहीं बढ़े, इसलिए अब चतुर्मास की बात तो बीच में होगी ही होगी, लेकिन चतुर्मास के लिए आप आशीर्वाद लेने आए हो तो ठीक है, चतुर्मास तो देख लेना, लेकिन उसके बाद उनकी गिरनार यात्रा का भी थोड़ा ध्यान रखना, आशीर्वाद है ऐसा करके। बाबूजी तो चाहते ही थे कि कुछ संकेत तो मिले। उन्हें ये आश्वासन मिल गया, स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन भावनात्मक की ठीक है, चतुर्मास को देखो और उसके बाद गिरनार यात्रा होगी। लेकिन अच्छी भावनाओं के अच्छे कार्यों में भी कभी कभी बड़े बड़े व्यवधान भी आ जाते हैं। संघों के कोई भी कार्य गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होते। संघ की अनुकूलता का ध्यान रखा जाता है और फिर उसमें गुरु की कृपा तो सम्मिलित होती ही होती है। सामान्य विहार, सामान्य दिनचर्या अलग होती है, पर जब भी कोई कार्यक्रम विशेष समाज को करना होता है तो विराजमान मुनि संघ भी यही संकेत पहले देता है कि भाई इस कार्यक्रम संपन्न करना है तो गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके कार्य करने में अपना विश्वास भी रहता है, मन में प्रसन्नता भी रहती है कि अपन इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सामाजिक प्रभावना का कार्य कर रहे हैं, तो अपन ने गुरुवर का आशीर्वाद ले लिया, उसे विश्वास बढ़ जाता है, संयोजना अच्छी होती है। आचार्य श्री ऐसा कहते नहीं है कि हमसे पूछ पूछ करके करो, लेकिन ये तो शिष्यों का कर्तव्य ही होता है। उनको तो खुशी होती है इस बात में कि कोई भी समाज में समारोह, कार्यक्रम वगैरह सुनिश्चित होते हैं, बड़े रूप में होते हैं, तो
आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लेना समाज के लिए भी अच्छा रहता है, अपने लिए भी अच्छा रहता है। गुरु आज्ञा मिलती है, संघ की अनुकूलताओं का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य कैसा है, स्थान कैसा है, चर्या बराबर हो पा रही कि नहीं हो रही, कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। और फिर जब गुरुवर आशीर्वाद आदेश देते हैं तो फिर उनकी कृपा भी अपने साथ साथ चलती है। संघों की व्यवस्थाओं में दो बातों की मुख्यता होती है कि संघ का निवेदन किस रूप में गुरुवर के पास पहुंचा है, आचार्य श्री उस पर ध्यान देते हैं। और कभी कभी आचार्य श्री विशेष अवसरों पर, जबकि संघ को वहाँ की जानकारी भी नहीं है, आचार्य श्री के ख्याल में वहाँ की समाज के द्वारा कोई निवेदन जाते हैं तो आचार्य श्री भी डायरेक्ट संघों को संकेत दे देते हैं कि वहाँ समाज में ऐसा ऐसा आवश्यक कार्य है और आप लोग वहाँ पहुँचो। संघ यदि ये भी कहे कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, समाज तो कोई आई नहीं, नहीं वो सब यहाँ बात हो गई, चलो आप आगे बढ़ो, वो सब आ जाएंगे और हो जाएगा। संघ को जानकारी नहीं है, समाज का कोई विशेष निवेदन आचार्य श्री के पास पहुंच गया, आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई तो आचार्य श्री के पास से संकेत संघ को पहुंच जाता है। अथवा आसपास की समाज कोई कार्यक्रम संपन्न करना चाह रही है और संघ को उन्होंने निवेदन किया तो विराजमान संघ यही संकेत देता है कि यहाँ निवेदन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस निवेदन को गुरुवर के यहाँ जाकर के करो, गुरुवर का जैसा आशीर्वाद आएगा कार्य करेंगे। इससे क्या होता है, समाज में भी संयोजना बनी रहती है और गुरुवर की आज्ञा आशीर्वाद में कार्यक्रम में कसावट भी बनी रहती है और संघ की व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक चलती रहती हैं। ऐसा ही आचार्य श्री के संग में निरंतर चलता रहता है। आचार्य श्री स्वयं अपने जीवन में इसी स्वभाव में ढले हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित भाव से रखा, तो वो आज ना भी कुछ कहें तो शिष्य समुदाय भी उसी समर्पण के भाव से अपने गुरुवर के प्रति भाव रखता है। गिरनार की उस यात्रा में पहले तो चतुर्मास संपन्न करना, सूरज जैसे महानगर का संकेत मिला, पार्ले पॉइंट पर चतुर्मास करने का संकेत मिला, लेकिन देखो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा भाव चतुर्मास कराने का किया, जिस पुण्यात्मा ने गुरुवर का महुआ जी क्षेत्र पर चतुर्मास करा के इतनी बड़ी गिरनार यात्रा कराई और अनेकों त्यागी वृत्तियों के चतुर्मास कराए, भाव तो उसने बनाए कि संघ का अच्छे से अच्छा चतुर्मास कराएंगे, पर उनके भाग्य में योग नहीं था। आशीर्वाद लेकर के तो बिना वारे से वो आगे बढ़े। उनके साथ में उनके सूरत के बहुत सारे साथी भी थे, राजा भैया सूरत वाले, कमलेश भाई जी, महेंद्र जी आदि आदि, अशोक जी, विनायका गंगवाल जी आदि आदि, ये तो पार्ले पॉइंट के मूल आधार स्तंभ हैं। ज्ञानेंद्र गदिया, नीरज गदिया, संजय गदिया, गदिया परिवार अजमेर वाला निरंतर दान पुण्य में अग्रणी रहता है। संस्कार शिविर में, जब से सूरत में संस्कार शिविर हुआ, महिला वर्ग का परिधान जो आप देखते हो विशेष संस्कार शिविर में महिलाओं को प्रदान की जाती साड़ी, वो गदिया परिवार के यहाँ से उनके कारखाने से ही आती है। हर साल वो यूं, आप तो ये बताओ कितनी संख्या में बैठ रहे हैं, करते रहते हैं। सूरत में जो भी समाज है, चाहे पार्ले पॉइंट पर हो, चाहे नानपुरा में हो, चाहे आहूरा नगर में भी एक बहुत अच्छी समाज, बड़ी समाज, बहुत अच्छा भव्य पंचकल्याण गजर संपन्न कराया।
भटार पर समाज है, आदि आदि बहुत समाज है, बहुत बढ़ गई समाजें। खूब दान पुण्य पूजा पाठ रोज चलता है, खूब करते हैं लोग। बाबूजी का परिवार, राजा भैया का परिवार कितने वर्षों से आचार्य श्री के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो ऐसा करते हुए बड़े उत्साह से तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। जब बीना बारे में थे तो सब समाज ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया, खूब ठाट बाट से पूजन की। आचार्य श्री का संक्षिप्त उद्बोधन प्रवचन भी मिला, आहारचर्याएं भी सभी ने संपन्न कराई। वापसी में बाबूजी को कुछ ऐसी असुविधा हुई कि सागर स्टेशन से जैसे ही ट्रेन से आगे बढ़े और सागर और विदिशा के बीच में उनके स्वास्थ्य में इतनी खराबी आई कि रास्ते में ही उनका निधन हो गया। कि बहुत बड़ा झटका समाज के लिए उस समय लगा। यहाँ आचार्य श्री का संकेत हो चुका है चतुर्मास के लिए, और वहाँ मुखिया के साथ इस तरह की घटना घट गई। आचार्य श्री को समाचार मिले तो आचार्य श्री भी एक मतलब वातावरण को अब कैसे क्या करेंगे ये लोग, समाज लोग, चिंता तो होती है, स्वाभाविक है। और इतना सक्षम परिवार, समाज सेवी परिवार, क्षेत्रों के लिए, संघों के लिए सहयोगी परिवार, आकस्मिक इस तरीके से कुछ हो गया। उनको कुछ प्रॉब्लम स्वास्थ्य की पहले से चलती थी, उस समय क्या कैसे कर्म की उनकी उदीर्णा हुई और वो नहीं संभल पाए, ये हो गया। हम लोगों को समाचार मिला, हम लोग भी हतप्रभ रह गए कि अब करें क्या, क्या निर्णय लें। आचार्य श्री को यदि समाचार ये भेजें कि अब वहाँ जाने का मन नहीं है तो समाज को और ज़्यादा लगेगा कि एक तो ये हो गया और महाराज जी का आना कैंसिल हो गया, और यदि जाते हैं तो अब स्थिति समाज की कैसे संभलेगी, क्या होगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन हम लोग वहीं रुके रहे, कोई विचार ही नहीं किया, बिहार भी रोक दिया। समाज बंधुओं को समझ में आया कि महाराज जी बहुत पसोपेश में हैं, संकोच में हैं। प्रतिनिधिमंडल आया, बोले महाराज जी जो हुआ सो हुआ, आप तो पधारें। हमने कहा भाई अब अभी तो कुछ कहते नहीं हैं, अंकलेश्वर तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। अंकलेश्वर में विराजमान हुए, सभी लोग आए, नहीं महाराज जी बिहार तो होना ही होना, और आप आएंगे तो समाज को थोड़ा सा ठीक ठाक धार्मिक वातावरण रहेगा तो ठीक रहेगा। आचार्य श्री को पुनः समाचार भेजा, स्थिति ये बन गई है, क्या करें, कैसा करें। तो आचार्य श्री ने संकेत दिया, त्यागी वृत्तियों के माध्यम से समाचार आया कि आचार्य श्री का कहना है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन परिवार और समाज को ध्यान में रख करके वहीं चतुर्मास करना ठीक रहेगा। चलो भाई, महुआ जी पहुंच गए।